अपने कमरे में जाती है, घुटने टेकती है और प्रे करना शुरू कर देती है। इस मुश्किल वक्त में कोई सुकून या स्ट्रेंथ के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के भूत को बुलाने के लिए कि वो आए और इसको बताए कि क्या हुआ था इसके साथ। और अगले पूरे महीने तक मैरी जेन यही करती है। वो ऑब्सेस्ड हो गई थी इस आइडिया से कि मुझे अपनी बेटी के भूत से पूछना कि क्या हुआ था, और इसी वजह से वो बिल्कुल ही अजीब रिएक्ट कर रही थी। बस वो प्रे करती थी और साइंस ढूंढती थी इधर उधर कि उसकी बेटी का भूत आ तो नहीं रहा। तो वो पूरी रात जागती रहती थी, इधर उधर देखती रहती थी कि उसकी बेटी आ तो नहीं रही। जब वो बाहर जाती थी, जो वो अपने मुंह में बुड़बुड़ा रही होती थी, वो प्रे कर रही होती थी, और वो अपने इर्द गिर्द कंधों पे भी देख रही होती थी बार बार पीछे मुड़ के, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी बेटी किसी भी आ सकती है। फिर फाइनली फरवरी में आधी रात को, जब इसको पूरा 1 महीना हो गया था अपनी बेटी के भूत को बुलाते हुए, वो अपने कमरे में थी और जैसे नॉर्मली प्रे करती थी हर रोज की तरह, हर तरफ मोमबत्तियां जलती थी। फिर एकदम से घुटने टेक कर प्रे कर रही, चमकदार रोशनी उसके कमरे के बीच में जल्दी तो कमरा ठंडा होना शुरू हो जाता। मैं जिसे को देखती है वो मेरी है, तो जितनी जल्दी लाइट ठंड आई थी उतनी जल्दी ये गायब भी जाती है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं ये यकीन मेरी बेटी का भूत हो, कोई साइन होगा कि मेरी बेटी का भूत आएगा। तो मैरी जेन अपनी इन प्रेयर्स को डबल कर देती है। उसको पता था वो अपनी बेटी को बुलाने में काफी करीब है। तो अगले 2 दिन तक ये ब्राइट लाइट दोबारा से आती है और हर बार ये फौरन गायब हो जाती है। तो मैरी जेन सोचती है अच्छा कुछ हो रहा है, मेरी प्रेयर्स काम कर रही हैं। फिर फाइनली चौथी रात को जब मैरी जेन अपने कमरे में प्रे कर रही थी, तो उसके कमरे में लाइट आती है और कमरा ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो अब लाइट गायब होने के बजाय मैरी जेन ये बता रही थी कि मैंने देखा मेरी बेटी उस लाइट से बाहर निकली है और मेरे सामने कमरे में आ जाती है। मैरी जेन बताती है उसकी बेटी ने काले कपड़े पहने हुए थे, उसकी स्किन काफी पेल थी, आंखें बिल्कुल डार्क और बाल बिल्कुल स्ट्रेट कंधों पे थे, और वो सामने अपनी माँ को देख रही थी। अब मैरी जेन जो ये सब देख रही थी, अब बेशक वो पूरे महीने कोशिश कर रही थी इसको यहाँ पर बुलाने की, तो अब जब उसकी बेटी का भूत यहाँ पर आ गया तो वो बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाती है। तो मैरी जेन खौफ के मारे पीछे होना शुरू हो जाती है जब उसकी बेटी का भूत उसकी तरफ बढ़ रहा होता है आगे। फिर मैरी जेन सोचती है मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और इस भूत से बात करके पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ था। तो डर के मारे एक ही सवाल जो मैरी जेन के मुंह से निकलता है वो होता है तुम किस तरह मरी थी। जब वो ये सवाल पूछती है, जोना का भूत एकदम से वहीं रुक जाता है। जब जोना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से गंध निकल रहा होता है और धीमी सी आवाज में वो अपनी माँ को स्टोरी बताती है। वो बताती है एरास्मस जो बाहर पूरी कम्युनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त बंदा है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो एक मॉन्स्टर है। वो छोटी छोटी बातों पे मेरे पे चीखता था, मुझे मारता था। और 22 जनवरी की रात को जब जोना एरास्मस के हेल्पर को सीढ़ियों पे पड़ी मिली थी, उससे 1 दिन पहले जोना का भूत बताता है मैरी जेन को कि एरास्मस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था जोना पे, जो इसने उस रात खाना बनाया था। उसने गोश्त खाना था लेकिन इसने कुछ और बना दिया था, तो वो बहुत गुस्से में आ गया था। तो जब जोना इसको कहती है मैं